नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको जीएम के स्टडी जीके में धार्मिक आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताएंगे। धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी से 4ठी सदी ईसा पूर्व के हैं और ये जो प्रश्न हैं धार्मिक आंदोलन के, ऐसे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है एसएससी, यूपीपीएससी और जो यूपीएससी, आरआरबी, इन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो धार्मिक आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम था त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। आपका तीसरा प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। आपका चौथा प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में। आपका पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। आपका छठा प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। आपका सातवां प्रश्न है, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में है। आपका आठवां प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? जातक ग्रंथ है बौद्ध का। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। आपका नौवां प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। आपका 10वां प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवचन कहलाता है। आपका 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। आपका 12वां प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला नागार्जुन था। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला नागार्जुन
था दार्शनिक। आपका 13वां प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। आपका 14वां प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। आपका 15वां प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। आपका 16वां प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। आपका 17वां प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। आपका 18वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। आपका 19वां प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। आपका 20वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। आपका 21वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। आपका 22वां प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। आपका 23वां प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आपका 24वां प्रश्न है, महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई? महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? महावीर के जैन संघ की स्थापना पावा में की गई थी। महावीर के जैन संघ की स्थापना पावा में की गई थी। आपका 25वां प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत में। भगवती सूत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत जैन रचना में 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अच्छे अच्छे प्रश्न, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के और क्रांति के, धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।